योग दर्शन शास्त्र में जो योग के बारे में बताया गया कि योग करने से क्या मिलता है, तो योगस्थ होने से जो साधक है वो अपना स्वरूप में स्थित होता है। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, स्वरूपे अर्थात अपना जो सच्चा रूप है, जो सच्चिदानंद रूप है, उसमें स्थित होता है और जो अपना आत्म स्वरूप को प्राप्त करता है। तो ये जो लक्ष्य है योग का, तो इसमें इस सूत्र में कहा जाता है कि ईश्वर प्रणिधानात् वा, कि ईश्वर प्रणिधान से भी जो साधक है वो अपना स्वरूप में स्थित होता है। तो इसका मतलब वही हुआ कि जो ईश्वर प्रणिधान, तो ईश्वर जो शब्द है ईश्वर, तो उसको प्रणिधान, प्रणिधान का मतलब बताया गया है कि जो रुधांग धारण पोषण जो धातु से, जो धातु, उससे ही ये प्रणिधान शब्द बनाया गया है। धारण पोषण अर्थ से, धारण का मतलब कि जो उपस्थानम, धारणम, रक्षणम, ये जो है अर्थ के है कि जिसको जो पकड़ करके दृढ़ से जो रखा जाता है। पोषणयो, धारण पोषणयो, पोषण का मतलब होता है उसको जो है दृढ़ से रखना, उसको छोड़ना नहीं। तो जो ईश्वरत्व को धारण करके उसको दृढ़ भाव से रखने से, धारण करके रखने से भी जो योग होता है और साधक जो है अपना स्वरूप को प्राप्त करता है। मतलब है कि ईश्वर जो है वो साधक का ही स्वरूप है। साधक का जो सच्चा स्वरूप है वही ईश्वर है। तो साधक का सच्चा स्वरूप क्या है कि सच्चिदानंद आत्मा है। तो जो सच्चित आनंद स्वरूप जो आत्मा, यही जो है ईश्वर है। तो यही अपना आत्मा, आत्म स्वरूप अर्थात यही ईश्वरत्व को धारण करना ही जो है, जो ईश्वर प्रणिधान बोला जाता है। ये जो ईश्वर को जो वस्तुवादियों ने जो वस्तु में छोड़ते हैं, तो ईश्वर जो है सच्चित आनंद है, वो चेतन है, वो सबको जो है चलाता है। लेकिन जो वस्तुवादी है, तो वस्तु में जो शक्ति है उसके द्वारा जो भी आविष्कार किया गया है, जो इंजन हो, कोल हो, कल कारखाना हो, जो जितना भी जो वस्तु के द्वारा जो बनाया गया है, तो ये सब जो है उसके अंदर जो शक्ति संचार करके
कोई चेतन आत्मा नहीं चला देने से वो चलेगा नहीं। जो भी हो, ये जो हम लोग जो समय निर्धारण करने के लिए घड़ी बनाए हुए हैं और टिक 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 चलता है, तो वो अपने आप नहीं चलता है, वो एक चेतन आत्मा ही उसको बनाया है और उसके अंदर उसको चलने के लिए जो शक्ति, जो बैटरी या कोई इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें डाला है, इसलिए जो उसने उसको नियंत्रण में रखा है तो वही नियंत्रण के अनुसार चलता है। तो ऐसे संसार में छोटा से लेकर बड़ा बड़ा जितना भी जो कलपुर्जा है, जो इंजन है, जो भी है, वो सब जो है यही चेतन आत्मा के द्वारा ही, चेतन मनुष्य के द्वारा ही बनाया गया है और वो चलाने से ही वो चलता है, वो खुद नहीं चल सकता। तो उसमें जो शक्ति आती है तो वो शक्ति भी यही जो मनुष्य ने अपने ज्ञान के द्वारा उसको संचार करता है। तो ये जो वस्तु के अंदर जो शक्ति को ढूंढा जाता है, तो वो वस्तु शक्ति ये जो है स्वयं संचालित नहीं होती है, उसको एक चेतन आत्मा ही ये संचालित करता है। तो ये जो चेतन आत्मा, तो ही चेतन आत्मा ही जो है ये सारे जगत का ये सृष्टि करता है, पालन करता है और संहार करता है। तो ये आत्म तत्व को जब तक समझेंगे नहीं, जब तक ये आत्म तत्व को, आत्मा का ईश्वरत्व को जब तक हम समझेंगे नहीं और इसको जो है प्राप्त करेंगे नहीं, तब तक जो ईश्वर के बारे में मनुष्यों का ज्ञान जो है वो अंधकार में ही रहेगा। आगे बताएंगे।